जलते सूरज के नीचे आशा अपनी जमीन के टुकड़े पर झुकी हुई थी, जो वर्षों से मिट्टी पलटने से खुरदरी हो गई थी। खेत छोटा था और बारिश अनिश्चित थी, लेकिन उसके द्वारा बोया गया हर बीज उसकी सबसे बड़ी उम्मीद लेकर आया था, उसकी बेटी का भविष्य। उसके पड़ोसी अक्सर उसे छोटी मीरा को खेतों में मदद के लिए भेजने को कहते थे, लेकिन आशा ने अपना सिर हिलाया। उसकी जगह स्कूल में है, उसने कहा। यह हाथ धरती के लिए काफी है। उसके हाथ किताबों को थामे, हल को नहीं। यह आसान नहीं था। कई रातें आशा भूखी रही ताकि मीरा खा सके। जब कीटों ने फसल को नष्ट कर दिया तो उसने पास के खेतों में सुबह काम किया, अपनी मेहनत के बदले अनाज का व्यापार किया। फफोलों और कर्ज के माध्यम से वह एक सपने से चिपकी रही, अपनी बेटी को संघर्ष के उस चक्र से आगे बढ़ते हुए देखना जिसने उसे जमीन से बांधा था। वर्षों बीत गए और मीरा अपनी मां के प्यार जितनी ही दृढ़ता से बढ़ी। उसने एक तेल के दीपक की टिमटिमाहट से पढ़ाई की, जबकि बाहर उसकी मां देर रात तक काम करती थी, परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए टोकरियां बुनती थी। वह दिन आया जब मीरा एक उधार ली हुई साड़ी में स्नातक मंच पर चली। उसकी आंखें वादे से चमक रही थीं। आशा भीड़ में बैठी थी, उसका दिल उमड़ रहा था। उसने फटी हुई मिट्टी, खाली पेट, नींद न आने वाली रातों के बारे में सोचा और जानती थी कि वे इस पल में खिल गए हैं। उसने सिर्फ फसलें नहीं उगाई थी, उसने एक भविष्य उगाया था। सामंथा हमेशा सोचती थी कि उसके परिवार का घर साधारण था, कुछ खास नहीं। एक शांत पड़ोस में स्थित यह एक आरामदायक 2 मंजिला घर था, जिसमें एक सफेद पिकेट बाड़ और एक अच्छी तरह से रखा गया बगीचा था। फिर भी एक दोपहर जब वह धूल भरे अटारी में घूम रही थी, तो कुछ